नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए नवेली रोमांटिक लव स्टोरी में। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड को। गायत्री जी इशिका को देखते हुए मुस्कुराकर आके डाइनिंग टेबल पे बैठ गई। खाती हुई इशिका का ध्यान कहीं और ही था। आहन की एक छुअन से उसे बेचैन करके रखा हुआ था। बार बार आज जो हुआ वही बात उसके मन में घूम रही थी। डिनर करने के बाद वो अपने कमरे में आ गई। बेड पर लेटकर उसने आंखें मूंद ली, पर एक बार फिर पार्किंग एरिया में हुई सारी बातें उसकी आंखों के सामने से घूमने लगी। इशिका ने तुरंत आंख खोली और वो उठकर बैठ गई। इशिका छत पे आ गई। उसके जहन में बार बार आहन का ख्याल आ रहा था। सहसा उसे एक एहसास महसूस हुआ। उसने हल्का सा गर्दन घुमाई तो उसकी नजर छत के पीछे की तरफ एक जगह बैठे आहन पे गई। वो बहुत ही शांत भाव से बैठा था। उसको ऐसे देखकर इशिका ने अपने आप में ही बोली, ये भी ना पता नहीं इतने मिस्ट्री मैन बने फिर रहे हैं। आहन शांत सा चुपचाप खुले आसमान की गहराई में देख रहा था। कुछ देर तक वो यूं ही बैठा रहा। इशिका की नजरें अब भी उस पे थी, पर जैसे ही आहन उठकर खड़ा हुआ वो तुरंत पलट गई। उसकी धड़कनें तेजी से बढ़ी। कहीं आहन ने उसे देखा तो नहीं, यह सोचकर वो घबरा गई। अपनी जगह से हटकर आहन सीढ़ियों की तरफ आया। उसकी नजर जैसे ही अपनी तरफ पीट किए इशिका पे पड़ी, एक पल के लिए उसके कदम रुक गए। उसके कदमों की आहट ना सुनकर इशिका को भी महसूस हो गया कि वो रुका हुआ था। इससे उसकी घबराहट और बढ़ गई। वो घबराते हुए मन में ही बोली, नहीं, अभी मुझे ना कोई स्यापा नहीं चाहिए बाबा जी। आहन ने कुछ सेकंड तक उसे घूरा और फिर वो शांत सी आवाज में बोला, रात बहुत हो गई है, अपने कमरे में चली जाओ। और इतना कहकर वो तेजी से वहां से निकल गया। इशिका का दिल अब भी जोरों से धड़क रहा था। आहन के कहे शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। उसका ये शांत अंदाज देखकर उसे अच्छा लगा। यहां गायत्री जी आज खुश थी। जो महसूस करते हुए राजवीर जी ने पूछा, क्या हुआ गायत्री, आज आप? आहन ने आज वो शायद अब पहले से बदल रहा है। आपका लाडला इतनी आसानी से नहीं बदलने वाला। क्या आप भी ना जानते हो ना, गुस्सा तो बिल्कुल आपकी तरह है उसका। ये सही है, बेटे के बहाने मुझे ताने दे रही हो आप, राजवीर जी बोले। तो राजवीर जी की बात सुनकर गायत्री जी मुस्कुराई और बोली, वैसे एक बात पूछूं? हाँ कहिए। राजवीर जी ने जैसे ही इजाजत दी, गायत्री जी ने तुरंत से सवाल किया, अशोक भाई साहब वसुधा भाभी की मौत के बाद से हमेशा इशिका के साथ ही रहे, यहां तक कि इसी वजह से सालों तक ना मिले ना ज्यादा बातचीत हुई, फिर ऐसे अचानक इशिका को यहां कैसे भेज दिया? उसकी बात सुनकर राजवीर जी के चेहरे पे गंभीरता आ गई। आपको कोई परेशानी है इशिका यहां होने से? सवाल का जवाब देने के बजाय उन्होंने वापस से सवाल किया। गायत्री जी हिचकिचाकर बोली, बिल्कुल नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। आज तक उन्होंने कभी इशिका को खुद से दूर नहीं किया। जब वो 2 साल की थी तभी मिले थे हम उससे, बस इसलिए पूछ रही हूं। गायत्री, बहुत सी बातें ऐसी हो जाती है जब इंसान को जो नहीं करना होता है वो भी उसे करना पड़ता है। आपको जो जानना है वो आपको वक्त आने पे मैं खुद बता दूंगा। इतना कहकर राजवीर जी आकर बिस्तर पर लेट गए। गायत्री जी अब भी अपने मन में आए सवालों से परेशान थी। अगले दिन जब संडे होने की वजह से सब घर पे थे, वेदिका हॉल में दरवाजे पे नजरें गड़ाई बैठी थी। वेदु, किसका इंतजार कर रही है? आरव ने उसके पास बैठते हुए पूछा। तो डाइनिंग एरिया से आ रही इशिका भी हॉल में ही आकर बैठ गई। आरव भाई, आज सोनाक्षी आने वाली है, हमें असाइनमेंट बनाना है, वेदिका ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी दरवाजे से होते हुए एक लड़की व्हाइट कलर के घुटनों से ऊपर तक की ड्रेस पहने दिखी। वो दिखने में काफी ब्यूटीफुल लग रही थी। इशिका की नजरें उसकी ड्रेस पर टिकी हुई थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, हे वेदिका। हाय हाय ब्यूटीफुल,
आरव ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा और उसने मुस्कुराते हुए उससे हैंडशेक किया। थैंक्स आरव। तो इशिका की नजरें बस सोना पर ही थी। वेदिका ने उसे इशिका से इंट्रोड्यूस करवाया। सोनाक्षी की नजरें सीढ़ियों से नीचे आ रहे आहन पर थी। ब्लैक ट्राउजर के साथ रेड टी शर्ट उसने पहन रखी थी, जिससे उसकी बॉडी उभर कर दिख रही थी। उसकी नजरें अपने फोन पर थी और सोनाक्षी उसे देख ही रही थी। इशिका ने जब उसकी नजरों का पीछा किया तो आहन को देखा तो उसका मुंह बन गया। ये बिना पता नहीं इतना अच्छा दिखते कैसे हैं, क्या जरूरत थी इन्हें, वो अपने आप में ही बड़बड़ाई। आहन जैसे ही हॉल में पहुंचा वेदिका बोली, चलो सोना, हमें काम है ना। तो वेदिका उसे लेकर अपने कमरे में जाने लगी। यहां आहन डाइनिंग एरिया में अपनी मां के पास जाने लगा। इशिका जाती हुई सोनाक्षी को देखकर धीरे से अपने आप में बोली, पता नहीं कैसी लड़की है, ऐसी ड्रेस मैनेज कैसे कर लेती है। इतना छोटा ड्रेस तो बैठने में तो मुझे बहुत दिक्कत होगी। उसकी ये बात सुनकर आहन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आहन की नजरें जैसे ही उसके मुस्कुराते हुए चेहरे पे गई तो उसकी आंखें हैरानी से तनी की तनी रह गई। वो आहन को ऐसे देख रही थी जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा कि आहन हंस भी सकता है। मुस्कुराते हुए आहन आगे बढ़ा। वही उसका मुस्कुराता चेहरा याद आते ही इशिका के फेस पे बड़ी सी स्माइल आ गई। गुस्सा तो मिस्टर खड़ूस हमेशा दिखाते हैं, पर आज पहली बार इनके फेस पे स्माइल दिखी है। इशिका एक पल चुप होने के बाद बोली, हर पल गुस्से से भरा शख्स आज मुस्कुरा रहा है। रवि जाने कौन सी कायमत आज रबलाया है। जैसे ही वो चुप हुई उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया, तो वो अपनी तारीफ करते हुए बोली, वाह वाह इशू, क्या लाइंस बोली है तूने। पर एक बार फिर आहन का मुस्कुराता चेहरा उसकी आंखों के सामने से घूम गया और उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट खिलाई। तो दोस्तों, आज का यह एपिसोड यही ड्रॉप करते हैं। तो आपको यह लव स्टोरी कैसी लगी या आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।